नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह को तानाशाह कहने वाली ममता बनर्जी आज इस कदर वेस्ट बंगाल में तानाशाही दिखा रही हैं कि उससे पूरा देश और देश विदेश भी वाकिफ हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से विदेशों में भी आज ममता बनर्जी के खिलाफ जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाई जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी कभी वहां पे जो नॉर्मल लोग रहते हैं, साधारण लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, उनके ऊपर अपनी तानाशाही दिखाती है। कभी सीबीआई को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती हैं, सीबीआई को डराने धमकाने की बात करती हैं, और कभी वहां के जो राज्यपाल हैं उनके ऊपर भी अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश करती हैं। पर आज तो ममता बनर्जी की तरफ से हद ही हो गई। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के सारी जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना को लेकर भी एक गंभीर स्थिति बनी हुई है, तो इसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, और उस वर्चुअल मीटिंग में ममता बनर्जी भी मौजूद थी और उसमें जिला अधिकारी यानी कि डीएम भी मौजूद थे। और यहाँ पे जब एक एक करके सब अपनी बात विमर्श कर रहे थे, बात चल रही थी आपस में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, तो इस सारी मीटिंग को ममता बनर्जी ने एक तरफ खराब करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ जब वेस्ट बंगाल के 24 परगना के डीएम पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ममता बनर्जी 24 परगना यानी कि वेस्ट बंगाल के परगना के डीएम को बात करने की इजाजत नहीं देती। क्या वो पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसी कौन सी बात करने वाले थे वेस्ट बंगाल के डीएम जिससे ममता बनर्जी को काफी ज्यादा खतरा नजर आ गया, और ममता बनर्जी ने उस डीएम को भी अपनी बात पीएम नरेंद्र मोदी के सामने नहीं रखने दी। ये तो पहली बात है कि एक डीएम जो जिला अधिकारी है उस तक को ममता बनर्जी अपना मुंह खोलने नहीं दे रही हैं। सच्चाई क्या है, आखिरकार क्या व्यवस्था है, किस तरीके की चीजें वेस्ट बंगाल में है, परगना के क्षेत्र में है, 24 परगना में है, इन सारी चीजों को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी अगर बैठक करते हैं तो इन सारी चीजों को नहीं देखती हैं ममता बनर्जी के। इसमें वेस्ट बंगाल के भी डीएम है, खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के द्वारा इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं। और ममता बनर्जी ये कहती हैं कि ज्यादातर जिलों के अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। एक तरफ जो प्रधानमंत्री देश की हालात को सुधारने का दिन पर दिन प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो वेस्ट बंगाल के हालात बिगाड़ने पर तुली हुई हैं। ये तो रही डीएम की बात। अगर हम वहां के राज्यपाल की भी बात करें तो राज्यपाल को लेकर भी ममता बनर्जी तानाशाही कुछ कम नहीं दिखा रही हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दौरान भी वहां पर हिंसा देखी गई, तमाम लोगों की जान गई, और उसके बाद जब जैसे ही रिजल्ट आया, 2 तारीख को मतगणना हुई, रिजल्ट आया, ममता बनर्जी जीत गई उसमें, पर नंदीग्राम से कड़ी हार का सामना करना पड़ा। और ममता बनर्जी अपनी तानाशाही दिखाती हैं, और दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो मंजर वेस्ट बंगाल का उस टाइम पे कर रखा था, उसको लेकर जब तानाशाही तो इस कदर है ममता बनर्जी की, जब वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इन सारी चीज़ों को लेकर पूछा गया बार बार कि आखिरकार स्थिति क्या है वेस्ट बंगाल में, हमें बताइए, क्योंकि हम न्यूज़ों में देख रहे हैं, पूरा मीडिया बेशक ना दिखाए कि आखिरकार हालत क्या थे वेस्ट बंगाल में, पर कुछ चैनलों के माध्यम से वहां के राज्यपाल को भी चीजें और खबरें मिल रही थी। पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया। उन्होंने कहा वेस्ट बंगाल में स्थिति सामान्य है, वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है। हार थक कर वहां के राज्यपाल को पूरी जगहों का मुआयना करना पड़ा। वो निकले और उन्होंने हर जगह का दौरा किया, वो कूच बिहार भी गए, वो नंदीग्राम भी गए, उन्होंने लोगों के दर्द को भी देखा। उसके बाद चीजें जिस तरीके की राज्यपाल की तरफ से भी कही गई, राज्यपाल ने भी कहा कि जो स्थिति वेस्ट बंगाल में है उसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी तो उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई भी दूसरा और विकल्प नहीं है, कि वेस्ट बंगाल में जो लोगों के साथ चीजें की जा रही हैं, जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, उनसे बचाया जा सकता है।
राज्यपाल की तरफ से इतनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि जो भी सुविधाएं हैं वो एक साथ सामान्य हो और जो हर व्यक्ति को डराया धमकाया जा रहा है वो अपने अधिकार से वहां पर रह सके। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या करती हैं? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देती हैं और ये कहती हैं कि इस कोरोना काल में जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति वहां के लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए सोचता है, वो ममता बनर्जी के लिए ऑटोमेटिकली बीजेपी का आदमी हो जाता है, बीजेपी के अंतर्गत काम करने वाला हो जाता है। तो जो मानसिकता है ममता बनर्जी की दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और पता नहीं कभी कुछ बयान दिए जाते हैं, कभी कुछ बोलती हैं और कभी कुछ नेताओं की तरफ से भी, जो टीएमसी के नेता हैं वो राज्यपाल को तक धमकी दे देते हैं कि ये बीजेपी का पोपट है और तमाम तरीके की गालियां तक उन्हें दी जाती हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं कि वो जो सामान्य नागरिक है वेस्ट बंगाल का, जो वहां पर ठीक से रहना चाहता है और उसे रहने की वहां पर आज़ादी नहीं है। अगर हम ममता बनर्जी के विचारधारा पे, ममता बनर्जी जिस तरीके से कुरीतियां अपना रही हैं उनको फॉलो करोगे तो आपको वहां रहने दिया जाएगा जिस तरीके से वहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, या फिर एक विशेष समूह कह लीजिए। जिस तरीके से उन लोगों को खुली आज़ादी है वहां पर एक साधारण व्यक्ति को इस तरीके की आज़ादी नहीं है। और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं तानाशाह हैं, अमित शाह तानाशाह हैं। तो जो चीज़ें ममता बनर्जी की तरफ से देखी जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और इन सारी चीज़ों का जो अनुभव है वो सारी चीज़ें आज वेस्ट बंगाल की जनता देख चुकी है। और शायद अब ये भी है कि जो बड़े बड़े वकील हैं अब उनको भी ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इसी के चलते आज एक और पीआईएल लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये तक कह दिया गया है, मतलब पीआईएल में ये कहा दिया गया है कि वेस्ट बंगाल में जो अभी शासन चलाया जा रहा है या फिर जो स्थितियां हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई जल्दी से जल्दी फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये पहली पीआईएल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है राष्ट्रपति शासन के लिए। इससे पहले एक और पीआईएल भी लग चुकी है, वो भी इसी चीज़ को लेकर कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और अगर हम आज की बात करें कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी आज भी कह रही थी कि डीएम को क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है, मैं बताती हूँ, तो जिस तरीके से डीएमओ को बोलने से रोकती हैं, कभी राज्यपाल को हटाने की बात करती हैं, कभी जनता की तरफ से अगर इनकी पार्टी को वोट नहीं दिया जाता या फिर ये हार का सामना करती हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जिस तरीके की चीज़ ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही हैं वो बेहद ही शर्मनाक हैं। आज भी ममता बनर्जी ने यही सारी चीज़ें की और लगातार वो शायद इसी जो उनका रवैया है उसी पर अड़ी रहेंगी जब तक इन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाता या फिर जब तक जनता इन्हें करारा जवाब नहीं देगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी ममता बनर्जी के पास खास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में हारी थी चुनाव में, तो उनके पास लगभग 5 से 6 महीने हैं अपना मत साबित करने के लिए। उसके बाद वो शायद मुख्यमंत्री रहे ना रहे, और जो उनका गुस्सा इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो शायद इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर है कि शायद अब वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री ना रहे, और या फिर इस बात का भी डर हो सकता है कि अब जो भी चीज़ें हो रही हैं और जो देश प्रशासन और जो बाहर के विदेशी लोग जो ममता बनर्जी के अब खिलाफ हो गए हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है इन सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के उस शासन के लिए जो ममता बनर्जी की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर वहाँ के प्रशासन की बात करें तो इसको लेकर राज्यपाल की तरफ से भी उंगली कई बार उठाई जा चुकी है कि आखिरकार क्या व्यवस्था है वेस्ट बंगाल की, क्यों वहाँ की पुलिस अपना काम नहीं करती है। वैसे तो ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस को लेकर तमाम बातें करती हैं और ये कहती हैं कि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। ममता बनर्जी की पुलिस प्रशासन को लेकर राज्यपाल की तरफ से भी बड़ी बात कही गई थी। उन्होंने भी कहा था कि जो भी व्यवस्था वेस्ट बंगाल में है उसको संभालना चाहिए वेस्ट बंगाल की पुलिस को। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा कि एक तरफ डीएम का मुंह बंद करवाना ममता बनर्जी की तरफ से और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को वो जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन
हुआ था और उसमें विधानसभा के चुनाव यानी कि 2016 से पहले 2014 लगभग 2014 की बात है ये, और उसमें ममता बनर्जी के ऊपर एज अ पार्टी अब सीबीआई ने रजिस्टर करी ली है एफआईआर। और उसके बाद एक और बड़ी खबर ये भी है कि अब ईडी भी आ रही है। ईडी ने भी अब तैयारी कर ली है कि इस मामले में अब ईडी की भी जल्दी से ही एंट्री हो जाएगी। तो जिस तरीके से एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की, ये भी एकमात्र रीजन है कि क्यों ममता बनर्जी ज्यादा तानाशाह दिखाई दे रही हैं इस टाइम पे। शुरुआत से तानाशाह थी, 10 साल जो थे वो भी तानाशाही से भरे थे, पर जो इस टाइम का मंजर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है।